नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का मेरी क्लास में स्वागत है। आज हम अग्नि सूक्त पढ़ने के बाद वरुण सूक्त का अध्ययन करने जा रहे हैं। वरुण देवता के सामान्य परिचय में आपको बताने जा रही हूँ कि वरुण देवता कैसे हैं, उनकी क्या विशेषताएं हैं, उनका क्या रूप है, उनके कैसे विधान हैं, इन्हीं का आज अब अध्ययन करेंगे। वरुण देव जो है जो स्वर्ग स्थानीय देवताओं में महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इंद्र के साथ इसे भी महानतम देवताओं में माना गया। वरुण की प्रशस्ति में अर्पित सूक्तों की संख्या और इनके चरित्र की महानता का मूल्यांकन का पर्याप्त आधार कोई है नहीं, क्योंकि केवल 12 सूक्त ही ऐसे हैं जिनमें वरुण की प्रशस्ति है। वरुण के व्यक्तित्व के बारे में हम देखेंगे कि वरुण के व्यक्तित्व में मानवत्वारोपण का भौतिकी की अपेक्षा नैतिक क्षेत्र में अधिक पूर्ण विकास हुआ। इनके शरीर और उपकरणों का वर्णन बहुत विस्तृत नहीं है, क्योंकि इनके कार्यों पर ही विशेष बल दिया जाता है। इनके शरीर में मुख, नेत्र, भुजाएं, हाथ और पैर की कल्पना है। वरुण का मानव रूप एकांत एवं सुंदर है। वे अपनी भुजाओं को हिलाते हैं, भ्रमण करते हैं और रथ हाँकते हैं, ऐसा और बैठते हैं तथा खाते पीते हैं, ऐसा उनका वर्णन है इसमें। और उनके जो शरीर है वह पुष्ट एवं मांसल बताया गया। वरुण के मुख को कवि अग्नि के समान मानता है। मित्र और वरुण के जो नेत्र सूर्य हैं। वरुण दूरदर्शी तथा सहस्त्र नेत्रों वाले बताए गए हैं। वरुण एक द्रापी या द्युतिमान परिधान को धारण करते हैं, जिसे कवच भी कह सकते पर। तो विवृत द्रापि हिरण्यम वरुणो वस्त निर्णिजम। वरुण के उपकरणों के अंतर्गत जिस एक वस्तु की प्रमुखता दी गई है वह उनका रथ है। इस रथ को सूर्य के समान द्युतिमान कहा जाता है, अर्थात प्रकाशमान है, चमकदार है। वरुण अपने रथ में बैठकर उच्चतम द्युलोक में भ्रमण करते हैं। कभी वरुण के रथ का पृथ्वी पर दर्शन प्राप्त करने का या स्तुति की जाती है तब होता है। तो दर्शनम तु विश्व दर्शतम दर्शम रथम अपि क्षमी। तो वरुण जो है राजा के रूप में है। वरुण को प्राय अन्य प्रमुख देवताओं तथा यम के समान भी एक राजा कहा गया है। वे संसार में जिनका अस्तित्व है ऐसे सभी प्राणियों एवं देवों के राजा हैं, और इनकी जो सत्ता है वे वरुण के लिए जो प्रयोग किया गया है, सार्वभौम सत्ता या क्षेत्र। वरुण अपने गुप्तचर है जिनके कभी कभी उल्लेख आता है। गुप्तचरों के माध्यम से वे संपूर्ण जानकारी रखते हैं, और ये गुप्तचर वरुण के चतुर्दिक बैठे हुए अवलोकन करते रहते हैं, अर्थात उनके चारों ओर बैठे रहते हैं। वरुण अपने वरुण की सर्वज्ञता के बारे में बता रहे हैं। जो वरुण हैं वो कैसे हैं। सर्वज्ञता के अंतर्गत वरुण अपनी सर्वज्ञता के लिए प्रसिद्ध है। वह न केवल पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्य के विषय में जानकारी रखता है, अपितु आकाश में उड़ने वाले पक्षियों के मार्ग को, समुद्र में चलने वाली नौकाओं के मार्ग को और विशाल उन्नत एवं वायु के व्यापक मार्ग को भी जानता है। अर्थात वरुण क्या है, दूरदृष्टि वाले हैं। वो पक्षियों के मार्ग को, समुद्र में चलने वाली नौकाओं को, विशाल एवं उन्नत वायु के मार्ग को भी वह जानता है। ऐसा इस वरुण में वर्णन किया गया है वरुण सूक्त में। इसकी एक कारिका भी आती है। यो वेदा यो वीणाम पदम अंतरिक्षेण पतताम वेद नाभ समुद्रीय। दूसरी जो है इसमें वेदवातस्य वर्तने मुरोरितस्व बृहतः वेदा ये अध्याशते। व्रतधारी यह वरुण प्रजाओं से युक्त है। चैत्र से फाल्गुन तक के 12 महीनों को भी ये जानता है। जो वर्षा के साथ उत्पन्न होते हैं, अर्थात अधिक मास, उसको भी यह जानता है। अर्थात ये सर्वज्ञाता हैं वरुण।
इनके भौतिक गुणों के अंतर्गत अपन देख सकते हैं, भौतिक और नैतिक गुण इनका वर्णन कर रही हूँ मैं। तो वरुण को प्रकृति के नियमों के महान अधिपति भी कहा गया है। वरुण समस्त संसार के अभिभावक कहे गए हैं। वरुण के विधान के कारण ही द्युलोक और पृथ्वीलोक अलग अलग स्थित है। वरुण के विधान सुदृढ़ रूप में से स्थापित है। स्तोता ने वरुण से प्रार्थना की है कि उन नियमों का उल्लंघन जाने अनजाने में हो जाता है उसे क्षमा कर दे तथा अपने शस्त्रों का जो है शिकार नहीं बनाए, अर्थात उनकी हिंसा ना करे, उन पे क्रोध ना करे। अब जो है वरुण के पास बताए गए हैं। ओम, ये जो है इसमें बताया कि हम क्या करें, वरुण की स्तुति करते, इसलिए वरुण हमारे ऊपर शस्त्रों का प्रहार न करे। ओम यच्चिद्वि ते विशो यथा प्रदेव वरुण व्रतम मिनिमसि देवी देवी। वरुण के जो पास है वह पाप कर्म करने वाले तथा वरुण के विधानों का उल्लंघन करने वाले वरुण का क्रोध उद्दीप्त होता है और इस प्रकार जो है कर्म करने वाले को कठोर दंड देता है। इस ऐसे व्यक्तियों के लिए वरुण के पास अपने वरुण के पास जो पाश है उससे वह उन्हें बांध देता है। ये पास 3 प्रकार के हैं। इन 3 पाशों का प्रयोग इसमें किया गया है। उत्तम, मध्यम और अधम अंगों पर ये पाश बांधे जाते हैं। ऋषि ने सूक्त में अंतिम मंत्र में इन पाशों का वर्णन भी किया गया है। इदम उत्तमम मुमुग्धिनो विपाशम मध्यमम चृत अधमानानि जीव से। हे वरुण देव, हमारे उत्तमांग शिर के फंदे को आप खींच कर खोल दो, पेट के फंदे को भी हटाकर दूर कर दो तथा हमें जीवित रखने के लिए हमारे पैर के पाश को भी तोड़ दो, नष्ट कर दो। ऐसा वरुण के पाशों के बारे में वर्णन किया गया है। वरुण का जो स्वरूप है वर्तमान, वह एक सर्वोच्च देव के रूप में प्रजापति की धारणा के विकास के कारण जो है सार्वभौम देव के रूप में वरुण की चारित्रिक विशेषताएं हैं। स्नेह स्नेह वह विलीन भी हो रही है। इस प्रकार जो है वैदिक कालीन उत्तरोत्तर पूर्व कथा शास्त्र में वरुण एक भारतीय नेपच्यून या समुद्र के देवता भी कहे गए हैं। इनकी जो व्युत्पत्ति है, वरुण शब्द की व्युत्पत्ति का संबंध यह है कि वर ढकना धातु से निष्पन्न हुआ और इस प्रकार इसका अर्थ है परिवृत्त करने वाला या ढकने वाला। सायण ने अपने भाष्य में बंधनों से पापियों को परिवेष्टित या आबद्ध करने तथा अंधकार की भांति आच्छादित करने के आशय में इसे उक्त धातु के साथ संबंध किया है। तो इस प्रकार वरुण की उत्पत्ति के बारे में बता दिया। वरुण का स्वरूप, वरुण के पाश, वरुण के नैतिक विधान, वरुण की सर्वज्ञता और वरुण के व्यक्तित्व के बारे में आपने सामान्य परिचय पढ़ा। और अब हम आगे जो क्लास है उसमें वरुण के जो मंत्र दिए गए हैं, ये बहुत सी बार परीक्षा में आपसे पूछे जाते हैं। इनकी सप्रसंग व्याख्या भी पूछी जाती है, वरुण के बारे में पूछा जाता है। तो आइए अपन इनके मंत्रों के बारे में भी आज अध्ययन कर लेते हैं। सबसे पहले वरुण के परिचय देखिए। वरुण का जो परिचय है, इसमें परिचय के अंतर्गत जो है 4 या 5 बातें पूछी जाती है कि इसमें मंडल कौन सा है, इसके देवता कौन हैं, सूक्त कौन है, छंद कौन सा है और इसके ऋषि कौन है। ये आपको हर सूक्त में इन बातों का ध्यान रखना होगा। और जैसे मंडल है प्रथम, देवता है वरुण, ऋषि है सुनहसेप और सूक्त है 25, छंद है गायत्री। छंद है गायत्री। तो ये बातें बहुत सी बार परीक्षा में भी पूछी जाती हैं और सप्रसंग व्याख्या जब हम करते हैं तो इन बातों का जो है विवरण हमको देना पड़ता है प्रसंग में। तो आप इनका ध्यान रखें। आइए देखें कि इसका पहला मंत्र क्या कहता है। यच्चिद्वीते विशो यथा प्रदेव वरुण वृत्तम मिनिमसि ध्यवि ध्यवि। मिनिमसि ध्यवि ध्यवि अर्थात इसमें ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 25वें सूक्त वरुण सूक्त से उद्धृत है। इसके देवता वरुण और ऋषि सुनहसेप है। इस सूक्त की रचना गायत्री छंद में हुई और ऋग्वेद में वरुण की प्रसिद्धि नैतिक व्रतों तथा अधिष्ठाता के रूप में हुई है। और जो ऋषि ने निवेदन किया है कि वरुण देव सदैव प्रसन्न रहें तथा प्रमादवश किसी का कोई नियम टूट जाए तो आप क्षमा कर देवें, उन पे क्रोध ना करें। ऐसी विचारधारा के साथ, ऐसे
स्तुति के साथ इनकी स्तुति की जा रही है। देखिए विषय कहते हैं प्रजा जन, विषय आया यहाँ पे, विषय शब्द देखिए पहले, विषय यानी प्रजाजन, यत चित्त जो कुछ, ध्यवी ध्यवी रोजाना, ध्यवी ध्यवी रोजाना, प्रमिनिमषि अर्थात हम तोड़ते रहते हैं, प्रमाद से, उल्लंघन से, किसको, नियमों को, कि हे वरुण देव, हे देव वरुण, हे वरुण देव, अन्य प्रजाजनों के समान तुम्हारे जिस किसी भी व्रत या नियम को प्रतिदिन हम प्रमादवश तोड़ते रहते हैं, उसके लिए आप हमें दंडित ना करें, हम पे क्रोधित ना हुए। वापस देखिए कि देव वरुण, हे वरुण देव, अन्य प्रजाजन यथा जिस प्रकार, विषय कहते हैं प्रजाजन से, ते यत चित्त ही व्रतम जो कुछ भी तुम्हारे नियम हैं, व्रत है, वे ध्यवी देवी रोजाना ही, प्रतिदिन ही, प्रमिनिमषि तोड़ देते हैं। हम क्या करते हैं, तोड़ देते हैं। तो आप हम पे क्या कीजिए, क्रोध मत होइए, हमें क्षमा कर दीजिए, आपके शस्त्र का भागीदार हमें न बनाइए। ये आ गया समझ में आपको। तो देखिए इसकी व्याकरणात्मक टिप्पणी में जो है मिनिमषि शब्द जो बना है, मी हिंसायाम धातु से लट लकार उत्तम पुरुष एक बहुवचन में बना, वैदिक संस्कृत में लिट लकार के उत्तम पुरुष में मस व मसी प्रत्यांत रूप प्राप्त होते हैं, जबकि लौकिक संस्कृत में केवल मस प्रत्यांत ही प्राप्त होता है। ध्यवी ध्यवी जो शब्द है ये प्रतिदिन के अर्थ में प्रयुक्त हुआ। लौकिक संस्कृत में जैसे दिनम दिनम विग्रह किया जाता है, वैसे ही ध्यवी ध्यवी विप्सा द्वित्व हुआ। यहाँ पे विप्सायाम द्वित्व से 2 बार इसका प्रयोग होता है, तो ऐसा इसको समझना चाहिए। चौथा जो इसमें बात है वो गायत्री इसमें छंद है। गायत्री छंद में 3 चरण होते हैं तथा प्रत्येक चरण में जो है 9 वर्ण होते हैं, और इस प्रकार इस छंद में कुल 24 वर्ण हुए। तो ये गायत्री छंद के बारे में आप पढ़ लेना, इसके विशेष जो है इसमें गायत्री छंद जो है इसमें इस वरुण सूक्त में गायत्री छंद का प्रयोग किया। इसके वर्णों के बारे में एक बार आप देख लेना कि क्या दे रखा है, इसके बाद में बताएंगे हम। मान आगे देखिए, जो आगे वाला मंत्र है वह है मानो वधाय हत्नवे जिहिलानस्य रीडधः, मानो वधाय हत्नवे जिहिलानस्य रीडधः मा हृणानस्य मनवे। ये आगे दूसरा वाला मंत्र है वरुण का। इसमें जो है सुने से ऋषि वरुण से इस मंत्र में क्षमा प्रार्थना कर रहे हैं कि वे अपने उपासकों पर कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखें। ऋषि सुनत से वरुण से इसमें प्रार्थना कर रहे हैं कि अपने उपासकों पर कृपा दृष्टि बनाए रखें। हे वरुण देव, जिहिलानस्य कया यहाँ पे आया है अनादर या अपमान करने वाले शत्रु के, हतनवे मारने वाले के, वधाय शस्त्र के लिए न हमको, मारीर्ध मत सौंपो, ऋणानस्य क्रुद्ध बने हुए शत्रु के, मन वे क्रोध के लिए माँ हमें मत प्रदान करो। देखिए वापस देखिए, हे वरुण देव, यहाँ पे पहले वरुण देव कहीं कहीं संबोधन आते हैं, कहीं पे अपन को इसका वरुण देव अर्थ स्वयं ही निकालना पड़ता है। हे वरुण देव, अनादर करने वाले, जिहिलानस्य का अर्थ है अनादर करने वाले शत्रु, हत्तवे शत्रु को मारने के लिए, शत्रु के विनाश के लिए, विनाशकारी शस्त्र के लिए हमें समर्पित मत करो, हमको समर्पित मत करो। घृणानस्य मनवे, क्रुद्ध हुए शत्रु के क्रोध का पात्र हमें मत बनाओ। क्रुद्ध हुए आप क्या हो, क्रुद्ध शत्रु की वजह से क्रुद्ध हो रहे हो और उस क्रुद्ध का पात्र हमें मत बनाओ, अर्थात उस क्रोध को हम पर मत प्रकट करो। हे वरुण देव, अनादर करने वाले शत्रु के विनाशकारी शस्त्र के लिए हमें समर्पित मत करो और क्रुद्ध हुए शत्रु के क्रोध का पात्र हमें मत बनाओ। आप क्या हो, क्रुद्ध हुए हो और शत्रु के क्रोध, शत्रु पर आपका क्रोध आ रहा है तो वो क्रोध हम पर मत जताओ, हम पर मत क्रोध करो। हे वरुण देव, अनादर करने वाले शत्रु के विनाशकारी शस्त्र के लिए हमें समर्पित मत करो और क्रुद्ध हुए, आप क्रुद्ध किस पे हो रहे, शत्रु के क्रोध का पात्र हमें मत बनाओ।
अर्थात शत्रु पे ही क्रोध करो, हमें उसका पात्र मत बनाओ, हम पर क्रोध मत करो। तो टिप्पणी में देखिए जिहिला निश्चय जो शब्द है ये हेन धातु से सानस प्रत्यय करने पर इस ड को ल उच्चारण किया जाता है और षष्ठी विभक्ति के एक वचन का रूप है। हत्न में जो शब्द है ये हत्नु से चतुर्थी के एक वचन का रूप है। हन धातु क्वन प्रत्यय है इसमें। वधाय यह चतुर्थी विभक्ति का रूप है। शायन ने इसका अर्थ वध, हिंसा, मारना आदि किया। आधुनिक जो है वैज्ञानिकों के अनुसार इसका अर्थ शस्त्र लिया जाता। रीढ़ जो शब्द आया है यहाँ पे राध धातु से संसिद्धो धातु से अड हिंग लुंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन है इसमें। और मनवे जो शब्द है मन्यु शब्द से चतुर्थी एक वचन है इसमें। मन्यु शब्द है इसका और चतुर्थी का एक वचन है। प्रस्तुत मंत्र में श्रोता का अभिप्राय है कि वरुण देव उसे किसी भी व्यक्ति की क्रोध का पात्र न बनावे और वरुण देव सदैव उसे संरक्षण प्रदान करे और शत्रु के क्रोध से बचाए। शत्रु का आपको जो शत्रु पे क्रोध आता है वैसा क्रोध आप हम पर ना करें। तो ये आपको समझ में आ गया होगा दूसरा मंत्र। अब ये तीसरा जो मंत्र है वो मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ। विमृलिकायते मनोरथी अश्वम न संदितम गर्भी वरुण सीमहि कि हे वरुण देव। वरुण सूक्त से इसमें सुना सेव ऋषि वरुण देव की स्तुति करते हुए कह रहे हैं कि हे वरुण देव मृलिकाय हमारे सुख या कल्याण के लिए ते तुम्हारे वरुण के मन चित्त को गर्भी वाणी अथवा स्तुति वचनों द्वारा विषि में ही विशेष रूप से बांधते हैं अर्थात अनुकूल या पसंद करते हैं। न जैसे जिस प्रकार रथ का स्वामी संदितम दूरगमन से थके हुए अश्वम घोड़े को। कि हे वरुण देव हमारे सुख के लिए आपके चित्त को हम स्तुति द्वारा उसी प्रकार बांधते हैं या प्रसन्न करते हैं जैसे एक रथ का स्वामी अपने थके हुए घोड़े को घास प्रदान और कंडुयन आदि कर्म करके प्रसन्न करता है। ठीक उसी प्रकार हम भी हमारे सुख के लिए हमारे कल्याण के लिए आपके चित्त को हम स्तुतियों से उसी प्रकार बांधते हैं या प्रसन्न करते हैं जैसे एक रथ का जो स्वामी है अपने थके हुए घोड़े को जो है किसी वहाँ पे बांधता है और फिर घास आदि प्रदान करके उसको सहला करके उसकी थकान को दूर करता है और उसको प्रसन्न करता है। ठीक उसी प्रकार हम स्तुति वचनों के द्वारा आपको प्रसन्न कर रहे हैं, आपके चित्त को बांध रहे हैं। तो यहाँ यह बहुत सी बार परीक्षा में पूछा गया है। लौकिक संस्कृत में जो है इसका जो उपसर्ग व धातु क्रिया के मध्य अन्य कोई शब्द नहीं है, टिप्पणी के लिए बता रही हूँ मैं। और जो विषिमहि शब्द है वे भी उपसर्ग से शिव धातु सीना अथवा शी बांधना धातु आदि इसमें लिंग उत्तम पुरुष बहुवचन है। और विषिमहि का अर्थ है सायन ने विशेष रूप से बांधते हुए किया, जबकि पाश्चात्य आचार्यों ने इन्हें खोलते हैं या बंधन मुक्त करते ऐसा अर्थ करते हैं। नह का तात्पर्य यहाँ यथा से है। जैसे वैदिक संस्कृत में यह उपमावाचक रूप के रूप में प्रयुक्त हुआ। इस प्रकार इस मंत्र में उपमा अलंकार है और मंत्र का भाव यह है कि जिस प्रकार कोई रथ का स्वामी अपने दूर यात्रा के गमन के पश्चात रथ में जुटे हुए तथा थके हुए घोड़े को प्रसन्न करता है, उसको घास पानी और उसे सहलाता है, उसकी थकान को दूर करता है, उसी प्रकार हम भी वरुण देव को भी स्तुति से प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत ही सुंदर उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है। रथी जो है रथस्य स्वामी इति रथी, रथ ई प्रत्यय है इसमें, रथ हलंत है और ई बड़ी ई है रथी। तो इस प्रकार ये तीसरा मंत्र वरुण का आपको समझ में आ गया होगा। अगली क्लास में मैं इसके बाद वाला मंत्र पढ़ाऊंगी। धन्यवाद।